हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, तो आज हम जानेंगे टेस्टिस में यानी कि स्क्रोटम ग्लैंड में सूजन आ जाना यानी कि अंडकोश में सूजन आ जाना किस कारण आती है, क्यों आती है, कब आती है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या इसका ट्रीटमेंट संभव है। तो सब कुछ जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल खन्ना हेल्थ केयर क्लिनिक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अंडकोश में सूजन क्यों आती है और क्या इसे बोलते हैं। दोस्तों, अंडकोश में सूजन आना हाइड्रोसील कहलाता है। हाइड्रोसील यानी कि जो तुम्हारे टेस्टिस रहते हैं उसके जो भारी आवरण रहता है, स्क्रोटम जिसे हम बोलते हैं, स्क्रोटम में पानी भरना या फिर पानी जैसा महसूस होना, दर्द होना, चलने फिरने में दिक्कत आना, प्रॉब्लम होना, दर्द होना, जिसे हम हाइड्रोसील कहलाता है। कभी कभी ये हाइड्रोसील इतना दर्दनाक होता है कि व्यक्ति को चलने फिरने नहीं देता है, काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसके कुछ कारण जानते हैं किस कारण होता है। तो इसके कुछ कारण ऐसे हैं जैसे कि अंडकोश में चोट लगना या इंगुइनल हार्निया के कारण भी होता है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इंगुइनल हार्निया क्या होता है, तो आप जरूर देखना। ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि संक्रमण बीमारी हो, कोई यौन संक्रमण बीमारी हो, या फिर किडनी में कोई इन्फेक्शन हो, उसके कारण भी सूजन आ जाती है। या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, तो उसके कारण भी सूजन आ जाती है अंडकोश में। या कोई अनुवांशिक संक्रमण हो तो उसके कारण भी इसमें सूजन आ जाती है। तो लक्षण की बात करते हैं। लक्षण जैसे कि दर्द होना, 4-5 दिन दर्द होने के बाद सूजन बढ़ती जाना, धीरे धीरे सूजन बढ़ना, तो इसके मुख्य लक्षण होता है दर्द होना। ठीक है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट काफ़ी इजी है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कि व्यक्ति को दर्द हो रहा है तो टेबलेट देंगे उसे, डाइक्लोफेनाक पैरासीटामोल, जो दर्द को भी कम करेगी, सूजन को भी कम करेगी। जैसे कि हम उसे बोलते हैं डायनापर टेबलेट। डायनापर टेबलेट सुबह शाम चला सकते हैं। और जो स्टेरॉयड टेबलेट होती है ओमनाकोटिल, ओमनाकोटिल 5 mg, इसे हम सुबह शाम भी चला सकते हैं। अब दूसरा टेबलेट देना पड़ता है या तो कोई किडनी में इन्फेक्शन हो या कोई अन्य इन्फेक्शन हो, संक्रमण हो, तो उसके लिए हम टेबलेट चलाते हैं एंटीबायोटिक टेबलेट, जिसे हम मेगा सीबी 625 या 375 टेबलेट बोलते हैं। तो हम उसे भी हम सुबह शाम चला सकते हैं। अब बात करते हैं इंजेक्टेबल की। ये तो ओरली हुआ ही, टेबलेट से चला सकते हैं। अगर व्यक्ति को अगर किडनी में संक्रमण हो या प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई इन्फेक्शन हो तो उसके लिए हम इंजेक्शन लगा सकते हैं। क्लेवेम 1.2 ग्राम का इंजेक्शन आता है, उसे हम व्यक्ति को सुबह शाम लगा सकते हैं ना, दोनों टाइम लगा सकते हैं। अगर व्यक्ति को ज़्यादा सूजन हो, चलने में दिक्कत आ रही, तो उसके लिए हम लेसिक्स इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। हालांकि टेबलेट भी आती है, लेकिन आप इंजेक्शन लगाओगे लेक्सिस का तो जल्दी आराम मिलेगा। लेक्सिस का इंजेक्शन आता है 4 ml का, 40 mg का। उसे हम सुबह दोपहर शाम आवश्यकता अनुसार एसओएस लगा सकते हैं। ज़्यादा सूजन है तो हम दिन में 3 बार भी लगा सकते हैं, कम सूजन है तो सुबह शाम लगा सकते हैं, और भी कम सूजन है तो हम एक टाइम लगा सकते हैं इंजेक्शन। टेबलेट भी हम एक टाइम खा सकते हैं, अगर ज़्यादा सूजन है तो 2 टाइम टेबलेट खा सकते हैं। अब कुछ व्यक्ति का ये मानना होता है कि अंडकोश में सूजन है तो सेक्स की समस्या आती है या वंश बढ़ाने के लायक नहीं रहते, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो अंडकोश में सूजन है तो उसमें टेस्टिस में सूजन नहीं हुई। टेस्टिस का काम होता है स्पर्म बनाना, है ना, तो वो अपना काम करता है। टेस्टिस से इसका कोई लेन देन नहीं है। सूजन जो आई है आपकी, जो टेस्टिस का भारी आवरण होता है स्क्रोटम में, स्क्रोटम जो भारी आवरण कहलाता है टेस्टिस का, उसमें सूजन आई है ना। तो उससे अनुवांशिक रोग ऐसे कोई समस्या नहीं है कि वंश ना बढ़ पाए या सेक्स करने में कोई समस्या आती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। अगर अगर आप अपने हिसाब से टैबलेट यूज करेंगे तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो आप कोशिश करेंगे सबसे पहले अपने डॉक्टर से, अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। कोई भी टैबलेट में जिस टैबलेट की जानकारी देता हूँ तो उस टैबलेट का आप घर पे ट्राई न करें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उसी के बाद अपने हिसाब से टैबलेट लें। डॉक्टर जो रिकमेंड करेगा, जिस परिस्थिति में तकलीफ है आपको, जिस कारण तकलीफ है, जिस कारण अंडकोश में सूजन आ रही है, उस कारण ही वो टैबलेट
देगा, तो अब अपने हिसाब से मेडिकल स्टोर पर जाकर टेबलेट ना लें, पहले अपने डॉक्टर से, चिकित्सक से संपर्क करें। ठीक है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके।